मोदी सरकार का दावा था कि 2025 तक देश की जीडीपी $5 ट्रिलियन की होगी। 3 साल से देश के जो हाल हैं उससे ये लक्ष्य 2028 तक भी पूरा होता संभव नहीं दिख रहा है। वर्ष 2020-21 में जीडीपी को 8% का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उम्मीद थी कि 2021-22 में राहत मिलेगी। शुरुआती अनुमान भी राहत देते दिख रहे हैं, लेकिन अब लगातार संशोधित अनुमानों में अर्थव्यवस्था मुश्किल में फंसती दिख रही है। ब्रिटेन की ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है। तो क्यों घटाया गया जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, देखिए ये रिपोर्ट। इस साल की शुरुआत से ही दुनिया भर की तमाम सर्वे एजेंसियां दावा कर रही थी कि भारत की जीडीपी 2021-22 में 13% की तेजी से बढ़ेगी, लेकिन मार्च के बाद अचानक महामारी के बढ़ते मामलों के कारण देश लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में चला गया। इसके बाद ये अनुमान घटकर 10% तक आ गए और अब ब्रिटेन की ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने देश की जीडीपी को लेकर नया दावा किया है। बार्कलेज ने दावा किया है कि महामारी की दूसरी लहर से भारत की जीडीपी को जो नुकसान का अनुमान पहले जताया गया था, हकीकत में नुकसान उससे ज्यादा है। बार्कलेज के भारत में प्रमुख अर्थशास्त्री राहुल बाजोरिया ने इसके लिए टीकाकरण की धीमी रफ्तार को जिम्मेदार बताया है। बार्कलेज ने इसके साथ ही भारत को लेकर अपना अनुमान पिछले बार से 0.8% कम कर दिया है, यानी भारत की जीडीपी ग्रोथ इस साल 10% से भी कम यानी 9.2% रहेगी। पिछला अनुमान 10% का था। हालांकि आरबीआई अभी भी 10.5% की ग्रोथ का अनुमान जता रहा है। एक महीने में ही बार्कलेज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 2 बार कम किया है। 3 मई को बार्कलेज ने अपने पिछले अनुमान 11% से घटाकर 10% किया था और अब 9.2% कर दिया है। इसके साथ ये भी कहा है कि यदि भारत में महामारी की तीसरी लहर आई तो ये अनुमान और भी कम हो सकते हैं। बार्कलेज ने कहा कि जब तक सरकार टीकाकरण की रफ्तार को तेज नहीं करेगी, तब तक भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर लोगों में सवाल बने रहेंगे।